श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। आगे भगवान के रथ पर विराजमान होने के अनंतर महाराज प्रताप रुद्र जी ने स्वर्ण की बुहारी से पथ को परिष्कृत किया और अपने हाथ से चंदन मिश्रित जल छिड़का। असंख्यों इंद्र, मनु, प्रजापति तथा ब्रह्मा जिनकी सेवा में सदा उपस्थित रहते हैं, उनकी यदि नीच सेवा को करके महाराज अपने यश और प्रताप को बढ़ाते हैं तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। उनके सामने राजा महाराजाओं की तो बात ही क्या, ब्रह्मा जी भी एक साधारण जीव हैं। मान सम्मान के सहित उनकी सेवा कोई कर ही क्या सकता है, क्योंकि संसार भर की सभी प्रतिष्ठा उनके सामने तुच्छ से भी तुच्छ हैं। मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति और यश के वे ही उद्गम स्थान हैं। ऐश्वर्य से, पदार्थों से तथा अन्य प्रकार की वस्तुओं से कोई उनकी पूजा कर ही कैसे सकता है। वे तो केवल भाव के भूखे हैं। महाराज के पूजा अर्चना तथा पथ परिष्कार कर लेने पर गौण देशीय भक्तों ने तथा भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से आए हुए नर नारियों ने भगवान के रथ की रज्जू पकड़ी। सभी ने मिलकर जोरों से जगन्नाथ जी की जय बोली। जय घोष के साथ ही असंख्यों घंटा, किंकड़ियों तथा टालों के एक साथ ही बजाता हुआ और घर घर शब्द करता हुआ भगवान का रथ चला। उनके पीछे बलभद्र जी तथा सुभद्रा जी के रथ चले। चारों ओर जय घोष हो रहा था। संपूर्ण पथ सुंदर बालू काम में बना हुआ था। राजपथ के दोनों पार्श्वों में नारियल के सुंदर सुंदर वृक्ष बड़े ही भले मालूम पड़ते थे। सुंदराचल जाते हुए भगवान के रथ की छटा उस समय अपूर्व ही थी। रथ कभी तो जोरों से चलता, कभी धीरे धीरे चलता, कभी एकदम ठहर जाता और लाख प्रयत्न करने पर भी फिर आगे नहीं बढ़ता। भला जिनके पेट में दो करोड़ नहीं असंख्यों ब्रह्मांड भरे हुए हैं, उन्हें ये कीट पतंग की तरह बल रखने वाले पुरुष खींच ही क्या सकते हैं। भगवान स्वयं इच्छामय है। जब उनकी मौज होती है तो चलते हैं, नहीं तो जहाँ के तहाँ ही खड़े रहते हैं। लोग कितना भी जोर लगावें, रथ आगे को चलता ही नहीं। तब उड़िया भक्त भगवान को लाखों गालियां देते हैं। पता नहीं गालियों से भगवान क्यों प्रसन्न हो जाते हैं। गाली सुनते ही रथ चलने लगता है। महाप्रभु रथ के आगे आगे नृत्य करते हुए चल रहे थे। रथ चलने के पूर्व उन्होंने अपने हाथों से सभी भक्तों को मालाएं पहनाई तथा उनके मस्तकों पर चंदन लगाया। इसके अनंतर प्रभु ने संकीर्तन मंडलियों को 7 भागों में बांट दिया। पहली मंडली के प्रधान गायक महाप्रभु के दूसरे स्वरूप स्वनाम धन्य श्री स्वरूप दामोदर जी थे। उनके दामोदर दूसरे नारायण, गोविंद दत्त, राघव पंडित और गोविंदानंद, ये 5 सहायक महाप्रभु ने बनाए। उस मंडली के मुख्य नृत्यकारी महामहिम श्री अद्वैताचार्य थे। बूढ़े होने पर संकीर्तन के नृत्य में वे अच्छे अच्छे युवक भक्तों से बहुत अधिक बढ़ जाते। उनका नृत्य बहुत ही मधुर होता और वे अपने श्वेत बालों को हिलाते हुए मंडली के आगे आगे श्री शंकर जी का सा तांडव नृत्य करते जाते थे। दूसरी मंडली के प्रधान गायक थे श्रीवास पंडित। उनका शरीर स्थूल था, चेहरे पर से रोब टपकता था और वाणी में गंभीरता तथा सरसता थी। वे हाथ में मंजीरा लिए हुए सिंह के समान खड़े थे। महाप्रभु ने उनके गंगादास, हरिदास, दूसरे श्रीमान पंडित, शुभानंद और श्री राम पंडित, ये 5 सहायक बनाए। उस मंडली के प्रधान नर्तक थे श्रीपाद नित्यानंद जी। अवधूत नित्यानंद जी अपने लंबे इकहरे शरीर से नृत्य करते हुए बड़े ही भले मालूम पड़ते थे। कसाय वस्त्र को ऊपर उठा कर ये मधुर नृत्य कर रहे थे। तीसरी मंडली के प्रधान गायक थे गंधर्वावतार श्री मुकुंद दंत पंडित। उनके सहायक थे वासुदेव, गोपीनाथ, मुरारी गुप्त, श्रीकांत और बल्बसेन।
इस मंडली में महामहिम महात्मा हरिदास जी प्रधान नृत्यकारी थे। वे अपनी छोटी सी दाढ़ी को हिलाते हुए कूद कूद कर मनोहर नृत्य कर रहे थे। उनका गोल गोल स्थूल शरीर नृत्य में गेंद की भांति उछल रहा था। वे सिर हिलाकर हरि हरि कहते जाते थे। चौथी मंडली के प्रधान गायक थे श्री गोविंद घोष, हरिदास, विष्णुदास, राघव, माधव और वासुदेव उनके सहायक थे। इस मंडली को नृत्य से टेढ़ी बनाने वाले श्री वक्रेश्वर पंडित थे। इनका नृत्य तो अपूर्व ही होता था। ये नृत्य करते करते जमीन में लोट-पोट हो जाते। इस प्रकार 4 मंडलियों का तो महाप्रभु ने उसी समय से संगठन किया। 3 मंडलियां पहले से ही बनी हुई थीं। एक तो कुलीन ग्राम की मंडली थी जिसके प्रधान गायक थे रामानंद जी और वे सत्यराव जी के सहित नृत्य भी करते थे। उनके सहायक कुलीन ग्राम वासी सभी भक्त थे। दूसरी शांतिपुर की एक मंडली थी जिसके प्रधान थे श्री अद्वैताचार्य, स्वनाम धन्य पुत्र श्री अच्युतानंद जी, वे ही उसमें नृत्यकारी भी थे और शांतिपुर के सभी भक्त उनके सहायक थे। तीसरे संप्रदाय के प्रधान गायक और नर्तक थे श्री नरहरि और रघुनंदन। खंडवासी सभी उनके अनुगत थे। इस प्रकार 7 संप्रदायों का सम्मिलित संकीर्तन हो रहा था। 4 मंडलियां तो भगवान के रथ आगे आगे संकीर्तन कर रही थीं। एक दाईं ओर, एक बाईं ओर और एक रथ के पीछे पीछे अपनी तुमुल ध्वनि से रथ को आगे बढ़ाने में सहायक हो रही थीं। ओम शांति शांति शांति।